हेलो स्टूडेंट्स, मैं पीयूष राजपूत और आपका अपना चैनल पीयूष कोचिंग क्लासेस। तो बच्चों, आपने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस देखे होंगे जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पर बेस्ड होते हैं। ठीक है ना, काफी क्वेश्चन आपको क्वेश्चन कंपटीशंस में या बोर्ड में देखे जाते हैं, काफी दिक्कतें भी उससे आती हैं। तो आज हम उसी परेशानी को दूर कर रहे हैं। पहले हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, उसकी ट्रिक याद रखेंगे, फिर उसके बाद उससे रिलेटेड जितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनको हम ट्राई करेंगे। ठीक है ना बच्चों। तो सबसे पहले मैं आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बता रहा हूं और फिर उसकी ट्रिक याद करनी। चलो शुरू करते हैं। तो सबसे जो पहला एलिमेंट है ना प्यारे बच्चों, वो आपका है लिथियम एलआई। फिर आपके पास है पोटेशियम, फिर आपके पास है बेरेनियम, स्टोर्टियम, कैल्शियम, सोडियम एंड मैग्नीशियम। उसके बाद आपके पास आता है एल्यूमिनियम, मैग्नीज, जिंक, क्रोमियम, आयरन, कैडमियम, कोबाल्ट। फिर आपके पास है निकिल, टिन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, आयोडीन एंड सिल्वर। मरकरी, ब्रोमीन, प्लेटिनम, ऑक्सीजन, क्लोरीन, गोल्ड एंड फ्लोरीन। ठीक है बच्चों। अब ट्रिक क्या, ट्रिक देखो आप कैसे याद रखेंगे। तो आप सबसे पहले लिखेंगे लेकर, लेके, देखो 2-3 बार बोलोगे याद हो जाएगा, शुरू में लगेगा थोड़ा अजीब सा। लेके 12 सरदार का नाम, लेके 12 सरदार का नाम, नाम मांगे अली महान। क्या मांग रहा है? मांगे अली महान, मांगे अली महान। जानकर, जानकर, जानकर फेंके, जानकर फेंके सीडी, सीडी होती है ना सीडी प्लेयर वाली, सीडी कोई, जानकर फेंके सीडी कोई, नीचे सुनो, नीचे सुनो, नीचे सुनो प्रभात है कौन, नीचे सुनो प्रभात है कौन, प्रभात है कौन। आइए आगे, आइए आगे होंगे, आइए आगे होंगे ब्रह्मानंद, आइए आगे होंगे ब्रह्मानंद पंडित और, ब्रह्मानंद पंडित और कलावती, और कलावती सोना लाए, सोना लाए फ्री में। ठीक है भाई, इतनी बात तो कैसे याद रखोगे कि लेके 12 सरदार का नाम, मांगे अली महान, जानकर फेंके सीडी कोई, नीचे सुनो प्रभात है कौन, आइए आगे होंगे ब्रह्मानंद पंडित और कलावती सोना लाए फ्री में। अब यहां पर जो हाइड्रोजन है ना प्यारे बच्चों, उसका देखो रिडक्शन पोटेंशियल 0 है, ई नॉट आर इसका 0 है, किसका? हाइड्रोजन का। याद रखोगे हाइड्रोजन से ऊपर वाले जितने भी हैं सभी का रिडक्शन पोटेंशियल निगेटिव होता है, सभी का रिडक्शन पोटेंशियल, ये जितने भी आपको नजर आ रहे हैं हाइड्रोजन से ऊपर, सभी का जो रिडक्शन पोटेंशियल होगा वो प्यारे बच्चों निगेटिव होगा। ठीक है ना, मैंने बताया था ना इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज सुनते ही क्या आता है कि एक ऐसी एक्टिविटी सीरीज है जिसमें हम एलिमेंट्स को उनके स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर रहे हैं। तो ई नॉट आर इसका तो हो गया निगेटिव। और अगर मैं बात करता हूं उससे नीचे वालों का, तो जितने भी नीचे वाले एलिमेंट है हाइड्रोजन से, सभी का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव होता है। क्या होगा? पॉजिटिव। इसका ई नॉट आर पॉजिटिव होगा। तो क्लियर होगी इतनी बात कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आप याद रख लोगे कैसे कि लेके 12 सरदार का नाम, मांगे अली महान, जानकर फेंके सीडी कोई, नीचे सुनो प्रभात है कौन, आइए आगे होंगे ब्रह्मानंद पंडित और कलावती सोना लाए फ्री में। क्लियर होगी इतनी बात। तो देखो इसकी मदद से हमने क्या निकाल लिया कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का कैसे याद करने का तरीका है। ठीक है, याद तो आप कर लोगे। अब इससे रिलेटेड मतलब क्वेश्चंस क्या पूछे जाएंगे उसकी भी तो बात कर लेते हैं ना। चलो भाई, तो हम एप्लीकेशन की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है कि एप्लीकेशन ऑफ ईसीएस, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, एप्लीकेशन ऑफ ईसीएस, इसे देखते हैं।
ठीक है ना प्यारे बच्चों, ये इसे आप याद कर लेना, 2-3 बार करोगे याद हो जाएगा। पहला सबसे क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग पावर, ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग, ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग पावर। ठीक है भाई, क्या है ये? देखो बच्चों, ऑक्सीडाइजिंग पावर का मतलब होता है एबिलिटी टू गेन इलेक्ट्रॉन, कि किसकी कितनी एबिलिटी है इलेक्ट्रॉन को गेन करने की। तो एबिलिटी, एबिलिटी टू गेन इलेक्ट्रॉन मतलब इलेक्ट्रॉन को गेन करने की एबिलिटी जिसकी जितनी ज्यादा होगी उसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर उतनी ही ज्यादा होगी। अब देखो, ऊपर से नीचे जाने पर क्या चीज बढ़ रही है? तो मैंने आपको बताया कि ऊपर से अगर आप नीचे जाओगे तो रिडक्शन पोटेंशियल बढ़ रहा है, और रिडक्शन पोटेंशियल बढ़ रहा है तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन को गेन करने की टेंडेंसी भी बढ़ रही है। तो ऑक्सीडाइजिंग पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। यानी कि ऊपर से नीचे जाने पर हमारी ऑक्सीडाइजिंग पावर बढ़ेगी। ये याद रख सकते हैं सिंपल कि इन ईसीएस टॉप टू बॉटम, इन ईसीएस टॉप टू बॉटम standard reduction potential increases, so oxidizing power increases, so oxidizing power, ऊपर से नीचे आने पर ऑक्सीडाइजिंग पावर बढ़ेगी। याद रहेगी बात, क्या है ऑक्सीडाइजिंग पावर? इलेक्ट्रॉन को गेन करने की एबिलिटी। क्लियर होगी इतनी बात? और अगर मैं रिड्यूसिंग पावर की बात करूं तो भैया तो उल्टा हो जाएगा, ऊपर से नीचे रिड्यूसिंग पावर घटेगी। ठीक है ना? तो रिड्यूसिंग पावर का मतलब हो गया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल या इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टैंडर्ड रिडक्शन। ठीक है, तो टॉप टू बॉटम अगर हम आ रहे हैं, टॉप टू बॉटम, तो टॉप टू बॉटम आने पर रिड्यूसिंग पावर क्या होगी? घटेगी। क्योंकि सिंपल सी बात है, जब ऑक्सीडाइजिंग पावर बढ़ रही है तो रिड्यूसिंग पावर तो घटेगी, हाँ या ना? जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। क्या ले रहे हैं? एक छोटा सा एग्जांपल कि अगर मैं आपसे कहूं कि मेरे पास 4-5 एलिमेंट मैंने ले लिया, जैसे कि भाई मैंने के ले लिया, पोटेशियम ले लिया, एल्यूमिनियम ले लिया, या एजी ले लिया, या मैंने सीएल ले लिया। अब देखो, मैं बात कर रहा हूं ऑक्सीडाइजिंग पावर। तो ऊपर से नीचे आप देखो कि ऊपर से अगर हम नीचे आते हैं, ऑक्सीडाइजिंग पावर क्या हो रही है? बढ़ रही है। देखो, ऑक्सीडाइजिंग पावर इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में ऊपर से नीचे, टॉप टू बॉटम आने पर बढ़ती है। अब देखो, चेक करो, पोटेशियम, पोटेशियम सबसे ऊपर है, हाँ या ना? तो पोटेशियम हो गया ऊपर आपके पास ये के, ठीक है भाई। उसके बाद कैल्शियम है, तो सबसे कम तो किसकी होगी? पोटेशियम की। उसके बाद किसकी होगी? आपके पास एल्युमिनियम की, सॉरी एल्युमिनियम उसके नीचे है, तो पोटेशियम से ज्यादा होगी किसकी? एल्युमिनियम की। एल्युमिनियम से ज्यादा हो जाती है आपके पास एजी, और एजी के बाद सीएल। ठीक है ना? तो कहने का क्या मतलब हुआ कि जैसे आप ऊपर से नीचे आओगे, टॉप टू बॉटम जाओगे, तो ऑक्सीडाइजिंग पावर बढ़ेगी और रिड्यूसिंग पावर घटेगी। क्लियर है इतनी बात? पक्का? चलो भाई आगे बढ़ते हैं अगले उसकी ओर। क्या कहता है? सेकंड है प्यारे बच्चों, रिएक्टिविटी, रिएक्टिविटी ऑफ मेटल, रिएक्टिविटी ऑफ मेटल। ठीक है, तो देखो जो मेटल है, अगर हम ऊपर से टॉप टू बॉटम ईसीएस जा रहे हैं तो उनकी रिएक्टिविटी घटती है, टॉप टू बॉटम। इन ईसीएस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की अगर मैं बात कर रहा हूं तो टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम रिएक्टिविटी, टॉप टू बॉटम रिएक्टिविटी ऑफ मेटल, रिएक्टिविटी ऑफ मेटल घटती है। क्लियर है? और उल्टी बात करूं, यानी कि मतलब नॉन मेटल की बढ़ेगी, सीधी सी बात है। टॉप टू बॉटम अगर हम नॉन मेटल की बात करेंगे, टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम नॉन मेटल की जो रिएक्टिविटी है, नॉन मेटल की रिएक्टिविटी बढ़ेगी। तो मैं अगर ये बात कह दूं कि जो फ्लोरीन है वो सबसे ज्यादा नॉन, वो उसका नाम रिएक्टिव नॉन मेटल है, इट इज F2 इज द मोस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल होगी, हाँ नहीं ना? सबसे ज्यादा तो होगी नॉन मेटल वो। अब देखो कंपेयर की बात कर लेते हैं, छोटा सा एग्जांपल।
क्या याद रखोगे कि ऊपर से नीचे जाने पर मेटल की रिएक्टिविटी घट रही है। देखो अगर सीरीज याद होगी तो बहुत आसानी से कर दोगे। जैसे मैं कंपेयर कर रहा हूं, कंपेयर रिएक्टिविटी, देखो किसकी कंपेयर कर रहे हैं। मान लो मैं कैल्शियम ले लेता हूं, मैग्नीशियम ले लेता हूं, कॉपर और प्लेटिनम, तो सबसे ज्यादा कैल्शियम की होगी, फिर मैग्नीशियम की होगी, फिर उसके बाद कॉपर है और लास्ट में प्लेटिनम है, क्योंकि ऊपर से नीचे जाने पर रिएक्टिविटी घट रही है। याद रहेगी बात, पक्का। चलो भाई, और F2 सबसे ज्यादा रिएक्टिव नॉन मेटल होगी, मोस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल। ऊपर से नीचे आने पर मेटल की रिएक्टिविटी घट रही है जबकि नॉन मेटल की बढ़ रही है, पक्का। चलो भाई अगले की ओर आते हैं। थर्ड हमारे पास क्या है, जो मेटल, प्यारे बच्चों, जो भी मेटल हाइड्रोजन से ऊपर हैं वो क्या करती हैं, एसिड से, डाइल्यूट एसिड से हाइड्रोजन को निकाल देती हैं। याद रखोगे कि मेटल अब हाइड्रोजन, मेटल अब हाइड्रोजन डिस्प्लेस हाइड्रोजन, फ्रॉम डाइल्यूट एसिड, यानी कि जैसे जिंक है, देखो जिंक कहां पर है, चेक करो जिंक कहां है। देखो जिंक जो है ना प्यारे बच्चों, वो आपका, देखो हाइड्रोजन तो ये रहा और जिंक आपका ये हाइड्रोजन से ऊपर है, नहीं है, तो इसका मतलब ये तो क्या कर देगा, निकाल देगा किसको, हाइड्रोजन को एसिड से। बहुत बढ़िया, यानी कि Zn प्लस H2SO4 गिव्स ZnSO4 प्लस H2, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं इसकी जगह कोई दूसरा ले लेता हूं, कॉपर ले लेते हैं, चलो भाई, H2SO4, अब बताओ क्या निकालेगा इसको, देख लो कॉपर को चेक करो कहां है कॉपर। तो भैया कॉपर को अगर देखें तो भैया कॉपर तो हाइड्रोजन से नीचे है, हाँ या ना, नीचे है, नहीं है, तो इसका मतलब ये तो नहीं कर पाएगा डिस्प्लेस। चलो भाई नहीं कर पाएगा तो कोई बात नहीं, क्लियर होगी इतनी बात। आगे आते हैं अगले पर, मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखो भाई जो मेटल, बच्चों याद रखना, जो मेटल ऊपर है वो ज्यादा रिएक्टिव है, और जो ज्यादा रिएक्टिव होगा वो हटा देगा अपने से कम रिएक्टिव को। तो जो मेटल ऊपर है वो नीचे वाली मेटल को हटा देगी, डिस्प्लेस कर देगी। याद रहेगी बात, क्या बताया मैंने कि मेटल above in ECS electrochemical series displace the metal below in ECS। क्लियर है इतनी बात कि जो नीचे है वो ऊपर वाले को हटा देगी, पक्का। चलो भाई एग्जांपल देखते हैं। जैसे आपके पास है Zn प्लस CuSO4, तो देखो जो Zn है वो ऊपर है किससे, कॉपर में। चेक करो और अपने क्या नाम, जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है, तो Zn जो होगी वो डिस्प्लेस कर देगी किसको, कॉपर को। अगर कॉपर की बात करते तो कॉपर नहीं कर पाएगी, क्योंकि कॉपर तो नीचे है किससे, जिंक से, तो ये नहीं हो पाएगा। क्लियर है। अगले की ओर आते हैं। देखो बच्चों जो भी नॉन मेटल है, पांचवा हमारा क्या है, जो नॉन मेटल नीचे वाली रिएक्टिव है, तो नीचे वाली नॉन मेटल ऊपर वाली नॉन मेटल को हटा देगी। क्लियर है बात में, सीधी सी बात है, वो ऊपर से नीचे आने पर अगर मेटल की रिएक्टिविटी घट रही तो नॉन मेटल की तो बढ़ रही है ना। क्लियर है इतनी बात। तो अगर मैं बात करता हूं किसकी, नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट की, तो जो नीचे वाली नॉन मेटल है वो ऊपर वाले को हटा देगी। तो नॉन मेटल विच लाई below in ECS displace the non metal which above in ECS, जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में ऊपर है उनको क्या कर रही है, हटा रही है। जैसे चलो एग्जांपल देखते हैं, जैसे F2 है सबसे नीचे, तो सबको हटा देगी। अगर मैं KCl की करा देता हूं, मान लो मैं इसकी करा दे रहा हूं किससे, KBr से, या फिर मैं इसकी करा दे रहा हूं किससे, KI, तो सबको हटा देगी। तो आ जाएगा KF प्लस Cl2।
आ जाएगा KF प्लस Br2, आ जाएगा KF प्लस I2। ठीक, अगर मैं Cl2 से कराता हूं तो आप देखो Ki से कराएंगे तो हटा देगा KF प्लस सॉरी KCl, KCl, KCl आ जाएगा KCl प्लस I2। अगर मैं इसकी करा दूं किससे, KBr से, तो KBr से आ जाया करोगे तो KCl प्लस Br2। लेकिन अगर आप इसकी किससे करा रहे हो, KF से करा रहे हो तो नहीं होगा। ठीक है, ऐसे ही मैं आप करा देता हूं किससे, Br2 से। Br2 की अगर देखो आप KF तो डिस्प्लेस नहीं करेगा, कोई फ्लोरीन नीचे है। KCl से कराओगे तो भी नहीं करेगा क्योंकि क्लोरीन उससे नीचे है, ब्रोमीन से, लेकिन Ki में ये डिस्प्लेस कर देगा तो बन जाएगा KBr प्लस I2। लेकिन अगर आयोडीन का केस लें तो आयोडीन तो इन सब में ऊपर है तो वो इसको भी नहीं हटा पाएगी, KCl है इसको भी नहीं, और भैया KBr को भी नहीं, क्योंकि आयोडीन इन तीनों से ऊपर है। तो बात क्लियर आ गई कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जो नॉन मेटल है वो अपने से ऊपर वाली नॉन मेटल को डिस्प्लेस कर देगा। क्लियर इतनी बात? चलो भाई अगला एप्लीकेशन देख लेते हैं, थर्मल स्टेबिलिटी। थर्मल, अगर देखो टेबल याद है तो ये सारे क्वेश्चन बच्चों की तरह आप कर सकते हो बिल्कुल चुटकी बजा के। तो थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्साइड, ठीक है भाई, थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्साइड। देखो जो थर्मल स्टेबिलिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल या इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के। कहने का मतलब है ऊपर से नीचे आने पर टॉप टू बॉटम थर्मल स्टेबिलिटी घटेगी क्योंकि स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल घट रहा है। क्लियर है इतनी बात? एग्जाम्पल के लिए मान लो आपने क्या ले लिया, आपने मान लो पोटेशियम ले लिया है, कैल्शियम ले लिया है, आपने मान लो जिंक ले लिया है, आपने मान लो Ag ले लिया है। तो ऊपर से नीचे आने पर किधर, देखो टॉप टू बॉटम थर्मल स्टेबिलिटी घट रही है, हाँ या ना, टॉप टू बॉटम थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्साइड, क्योंकि स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल बढ़ रहा है तो सबसे ज्यादा किसकी होगी, देखो जो ऊपर है, जो सबसे ऊपर है उसकी थर्मल स्टेबिलिटी क्या है, ज्यादा। तो सबसे ऊपर कौन है भैया, पोटेशियम है, पोटेशियम से कौन है फिर, कैल्शियम है, कैल्शियम के बाद कौन है तो भैया जिंक है, और जिंक के बाद कौन है तो Ag है। तो कहने का क्या मतलब है कि थर्मल स्टेबिलिटी टॉप टू बॉटम घटती है, जो ऊपर होगा उसकी थर्मल स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। तो बात क्लियर है आपको? देखो जितने भी इसमें क्या नाम आपके एप्लीकेशंस थे वो आपको क्लियर समझ में आ गए होंगे। आप टेबल इसको याद रखें, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को याद रखोगे तभी आप इससे रिलेटेड क्वेश्चन कर पाओगे। ठीक है प्यारे बच्चों, तो मुझे उम्मीद है आपको इस सीरीज समझ में आई होगी, उसके एप्लीकेशन समझ में आए होंगे। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।